माय डियर चिल्ड्रन, योर वार्मली वेलकम। आइए आज हम समृद्ध में भाग 2 का अध्ययन करते हैं और इसमें जो भी प्रश्न हैं ये हमारे 1 नंबर, 2 नंबर यह बहुविकल्पीय में दे सकते हैं। जैसे बहुविकल्पीय टाइप के होते हैं उसमें विकल्प लिखे होते हैं। आइए इनको हल करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 2 संकेंद्रित वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की जीवा AB है जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। जीवा की लंबाई होगी। जीवा AB की लंबाई को पूछ रहा है कि जीवा AB की लंबाई क्या होगी। हमने आपको बता भी दिया है पहले कि जीवा क्या होती है। यहाँ पर सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि O केंद्र का वृत्त है, 2 वृत्त है, दो जो कि संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। उसमें छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और हमको जीवा AB की लंबाई को ज्ञात करना है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने एक लंब OP डाला है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई भी हमारी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये हमारा केंद्र से आ रहा है और छोटे वृत्त की परिध तक आ रहा है तो इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। आइए हम प्रमेय को लिखते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हल करते हैं हम सब। समकोण त्रिभुज त्रिभुज OPA में ये समकोण त्रिभुज क्यों है? हमने ऐसा क्यों लिखा समकोण त्रिभुज क्यों है? तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अगर वृत्त का केंद्र से कोई रेखा हम जीवा पर खींच देते हैं तो ये जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब कि इसके दाहिने और बाएं तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमने समकोण त्रिभुज में ले लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली भुजा हमारी OA 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है और आपका वृत्त के केंद्र से और P बिंदु तक जो रेखा खींची गई है वो 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या ही होगी। तो आइए हम लिखते हैं AO स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर। ये हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर, हमारा 25 हो गया, ये 9 हो गया और प्लस में AP स्क्वायर। AP स्क्वायर को रोक लेते हैं उस साइड में और 25 से 9 को घटाते हैं। AP स्क्वायर हमारा कितना हो गया? 16 हो गया। इसलिए AP बराबर स्क्वायर हटकर इधर चला जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? 16 पर अंडर रूट आ जाएगा और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर।
अब हमको इतनी लंबाई पता चल गई है, एपी हमारा जो है 4 सेंटीमीटर है, तो हमारा ए बी कितना होगा? हम यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर 2 गुणे में एपी। ऐसा क्यों? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमने आपको बताया कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब खींच देते हैं तो जीवा को 2 समान भागों में बांट देता है। यहाँ पर 2 समान भाग कौन कौन है? एपी और बीपी है, जिसमें एपी हमारा निकल आया है, इसलिए हमारा एपी बराबर 2 गुणे में कितना हो जाएगा? एपी 2 गुणे में 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा एबी की लंबाई कितना होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। आइए अगले प्रश्न पर। केंद्र टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल पी टी क्यू का मान ज्ञात करो। इस एंगल का हमको मान ज्ञात करना है। 2 स्पर्श रेखाएं पी टी और टी क्यू हैं, जो इस वृत्त के बिंदु P और Q पर क्रमशः स्पर्श करती है। हमको इस एंगल का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 4 भुजा है, OP, OQ, QT और PT 4 भुजाएं हैं, तो ये क्या होगा? एक चतुर्भुज होगा। लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज O Q T बीच एंगल P O Q बराबर में 110 डिग्री है। ये हमारा क्या है? दिया है। और एंगल हमारा ओ पी टी बराबर में एंगल ओ क्यू टी बराबर में 90 डिग्री। इन दोनों एंगल को हमने कितना बताया? ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ऐसा क्यों? इसका हम कारण लिखेंगे यहाँ पर। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा के साथ में रेखा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या पर हम देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र से एक रेखा ओपी खींची गई है। कहां तक खींची गई है? स्पर्श बिंदु पर। और स्पर्श रेखा क्या है? पीटी है। तो हमने यहाँ पर आपको परमेय है हमारी, हमने आपको बताया कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये 90 डिग्री का कोण है। हमको कारण पता चल गया। आइए अब क्या करेंगे? चारों कोणों का योग करेंगे। कोण
POQ प्लस में कोण OPT प्लस में कोण OQT और प्लस में हमको कौन सा कोण निकालना है, PTQ बराबर 360 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों को जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारा 110 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, प्लस में एंगल PTO बराबर में 360 डिग्री। इसको जोड़ लेते हैं इकट्ठा। ये हमारा 90 जोड़ के कितना हो गया, 180 और 10 और जोड़ दिया 190 हो गया। कितना होगा पूरा 290 डिग्री प्लस में एंगल PTO बराबर में 360 डिग्री। इसलिए एंगल PTO बराबर में 360 डिग्री, इसको पक्षांतर कर ले जाएंगे इधर माइनस का 290 डिग्री। कितना हो जाएगा घटकर हमारा 70 डिग्री। 360 डिग्री में से 290 डिग्री चला गया तो कितना हो गया 70 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहां हम क्या लिख देंगे 70 डिग्री। आइए अगले प्रश्न पर। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस पर किसी वाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। आइए हम सब जैसा ये कह रहा है उस तरीके से हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं जो किसी वाह्य बिंदु मान लो ए से खींची जाती है और यहाँ स्पर्श बिंदु इसका क्या है बी। वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खींच देते हैं। जैसा कि हमने आपको में बताया है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर कोण कितने का होगा 90 डिग्री का, इसलिए समकोण होगा। हमारा उद्देश्य क्या है, हमको पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करना है। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो वृत्त के केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया और इसका नाम क्या कर दिया ओ रख दिया। और जो आपकी स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हमको एओ ज्ञात करना है। आइए लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ बी ए बी। हमने आपको बता ही दिया है कि ये समकोण त्रिभुज क्यों है। तो आइए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। एओ का स्क्वायर बराबर में बीओ का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर। एओ हमको ज्ञात करना है, बीओ हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस में हमारा कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। एओ स्क्वायर बराबर में 25 और प्लस का कितना हो गया 144 हो गया। एओ स्क्वायर बराबर हमारा 169 हो गया। इसका स्क्वायर हम इधर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। इसलिए एओ बराबर में अंडर रूट 169, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। और आंसर को हम जस्टिफाई करके भी लिख देंगे कि अतः वृत्त के केंद्र से वाह्य बिंदु की दूरी बराबर 13 सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न पर। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, जैसा हमने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर वृत्त का केंद्र ओ है। यदि एंगल BOC बराबर 110 डिग्री, यहाँ पर ये 110 डिग्री है एंगल BOC, और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहाँ पर AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो एंगल OAB की माप ज्ञात करो। OA और B की माप ज्ञात करो।
तो यहाँ पर ये पूरा एंगल आ रहा है, अगर इसको अभी हम कहेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका, बी ए सी या सी ए बी होगा। हम क्या करेंगे, यहां से एक अर्धक खींच देंगे इस कोण का, एक अर्धक खींचते हुए हमने क्या किया, बिंदु ए से मिला दिया। अब हमारे दो बराबर समान त्रिभुज बन गए, क्योंकि ये आपका जो हमने अर्धक ए वो खींचा है, ये इस चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुज में बांट रहा है। तो आइए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं एंगल। सबसे पहले इस एंगल को ज्ञात कर लेते हैं, एंगल बी ओ ए बराबर में 1/2 और गुणे में एंगल आपका क्या हो जाएगा, बी ओ सी। हमने जैसा कि आपको बताया कि ए ओ का मत एंगल बी ओ सी का अर्धक है, हमने खींचा है, अर्धक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी बराबर 1/2 और गुणे में एंगल बी ओ सी हो जाएगा 1/2 और गुणे में हमारा 110 डिग्री बराबर में क्या हो गया, 55 डिग्री। हमने 2 से इसको काट दिया तो हमारा 55 डिग्री प्राप्त हो गया। ये एंगल हमारा कितना प्राप्त हो गया, 55 डिग्री प्राप्त। और अब हमको इस त्रिभुज में इस कोण को ज्ञात करना है, तो हमको किसी भी त्रिभुज में दो कोण पता होगा तभी हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम तीसरा कोण भी निर्धारित कर लेते हैं, कोण ओ बी ए बराबर में 90 डिग्री। हमने आपको पहले भी परिमेय में बताया है कि अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक कोई रेखा खींची जाती है तो वह स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यह स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमने इस परिमेय को आपको पहले बताया है, इसलिए हमारा 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ बी में एंगल बी ओ ए प्लस में एंगल ओ बी ए और प्लस में एंगल हमारा ओ ए बी बराबर में 180 अंश। आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये हमारा 55 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, इसको हमको निकालना है बराबर में 180 अंश। इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर 180 अंश और इधर हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 145 डिग्री। हमने घटा दिया इसको तो कितना हो गया हमारा 35 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, हमारा एंगल कितने का हो जाएगा, 35 डिग्री। बच्चों हमने बहुविकल्पीय 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन वृत्त में कर लिया है। आगे हम सब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।